हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपके साथ एक सीरीज शुरू करी थी जिसमें मैंने आपको 10 पार्ट्स में एवरेज कवर करवाया था। बेसिक से लेके काफी आगे तक के कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको उसमें सिखाए थे। अभी जो मैंने आपके साथ बीच में ब्रेक आ गया था, मैं आपके साथ परसेंटेज मैंने आपके साथ स्टार्ट किया था। परसेंटेज का हम एक पार्ट कवर कर चुके हैं। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है सेकंड पार्ट, जिसमें हम परसेंटेज के और कुछ क्वेश्चंस को सीखेंगे। तो आई होप आपने वो फर्स्ट पार्ट मेरा देख लिया होगा, जिसमें मैंने थोड़ा सा बेसिक्स बताए थे। परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे हम कवर करते हैं, वो सब चीजें मैंने उसमें आपको कवर कराई थी। तो चलिए हम आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। इफ वी एड 550 इन 37 इंटू 1/2% ऑफ एस नंबर। क्वेश्चन में ये है कि अगर हम 550 में इतना परसेंट ऐड करते हैं तो हमें कोई नंबर मिलता है, वो है एस। हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, हमने ले लिया एस। देन वी गेट द सेम नंबर अगेन, देन फाइंड द नंबर। तो हमें सेम नंबर अगेन, वही नंबर हमें फाइंड मिलता है। तो बताइए वो नंबर क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको एक टेबल बताई थी, जिसे हम परसेंटेज से जब कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में 37 इंटू 1/2% को, तो हम उसे लिख सकते हैं 3/8 में। तो इसलिए मैंने कहा था कि वो टेबल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो टेबल याद करनी पड़ेगी। तो पहले हमने 37 इंटू 1/2 को 3/8 लिख लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 550 में हम इतने परसेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मींस की टोटल क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जब परसेंटेज की आपको फर्स्ट पार्ट कराया था तो बताया था। टोटल क्या होता है 8। मींस टोटल में हम कुछ परसेंट ऐड कर रहे हैं। इट मींस हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, 3। तो जो 3 है वो किसके इक्वल है, वो है 37 इंटू 1/2% के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि कुछ परसेंट जो हम ऐड कर रहे हैं वो कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 37 इंटू 1/2%, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। अब इफ वी एड 550 प्लस, यही तो कह रहे हैं, इफ वी एड 550 इन 37.5%, मीन्स की अगर हम 550 में 37 इंटू 1/2% ऐड करते हैं, देन वी गेट एस नंबर। क्वेश्चन में यही तो कहा, देन वी गेट एस नंबर। सिर्फ जो क्वेश्चन में लिखा है वही मैंने यहां लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स 37 इंटू 1/2% किसके इक्वल है, 3 के, है ना। और 8 क्या है, टोटल। तो हमें इसको ऐड करके टोटल मिलेगा, और टोटल क्या है, एस। हमें क्या मिल रहा है, एस। तो 8 किसके इक्वल हो गया, 8 यहाँ पे क्या है, 8 को हमने टोटल कंसीडर किया। डिनोमिनेटर की वैल्यू कंप्लीट वैल्यू होती है। तो जो हमें मिला वो किसके इक्वल हुआ, वो एस के इक्वल हुआ। एस जो है वो 8 के इक्वल हो गया। तो अब देखिए 3 में हम क्या ऐड करें कि 8 मिल जाए। 3 में हम क्या ऐड करें कि हमें 8 मिल जाए। तो इट मीन्स 5 ऐड करेंगे हम, 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8। तो ये जो 5 आया आपके पास, जो 5 की वैल्यू आई है, वो किसके इक्वल है, हम 3 में क्या ऐड कर रहे थे, 37.5 में हमने 550 ऐड किया था। इट मीन्स ये जो 5 की वैल्यू आई है वो 550 के इक्वल आई है। 5 जो होगा वो 550 के इक्वल होगा। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 110। आपसे पूछी किसकी जा रही है, फाइंड द नंबर। नंबर मीन्स टोटल, जो टोटल आया आपसे उसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो जब 110 के इक्वल है तो 8 जो है 8 इंटू 110 के इक्वल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 880। तो इनके जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज के, वो इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन और कराती हूँ, ताकि जो उसमें नहीं आपको समझ में आया होगा वो आपको इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, इफ वी एड 6300 इन 12 इंटू 1/2%, ठीक है। कि हमने जो है 6300 में 12.1/2% को ऐड किया है, तो हमें एक नंबर मिला है। देन वी गेट द सेम नंबर अगेन, देन फाइंड द नंबर। तो इट मीन्स 12 इंटू, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 12 इंटू 1/2% जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/8 के इक्वल होता है। इट मीन्स टोटल पार्ट क्या है, 6300।
8 टोटल है, डिनोमिनेटर टोटल होता है, और आपको कहा है कि 6300 इफ वी एड इन 12 इंटू 1/2%। 1 प्लस 1 आपका जो ऊपर का पार्ट है ये आपको नहीं पता है, और 8 आपका टोटल है। तो जो आपको नहीं पता है नंबर, वो नंबर क्या आ जाएगा, आपने सपोज क्वेश्चन मार्क की जगह ले लिया ए, यहाँ पे हमने लिखा है ए, तो ए इक्वल हो जाएगा 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7। ठीक है, मीन 6300 में जब आपने 12 इंटू 1/2% को ऐड किया तो आपको मिला 7। तो 7 जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 6300 के। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 900। आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द नंबर टोटल। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी टोटल फाइंड आउट करा था। 1 की वैल्यू 900 है, तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 इंटू 900, 7200 आपका क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल सेम जो पीछे किया था वही हमने इसमें रूल अप्लाई किया है। लास्ट क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा आपको इसलिए डिटेल में बताया था क्योंकि वो फर्स्ट क्वेश्चन था। अभी आपको उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो इसको मैंने शॉर्ट में डिस्क्राइब कर दिया है। आप एक दो बार इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है, वो मिल्क सेल करता है कॉस्ट प्राइस पर। मींस अगर उसने 60 रुपीज केजी का मिल्क खरीदा है तो वो 60 रुपीज केजी का ही बेच भी रहा है, बट वो उसमें क्या कर रहा है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के बेच रहा है। मींस अगर अगर हम एग्जाम्पल ले, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे पहले समझाती हूँ। उसने अगर 1 लीटर मिल्क लिया है 60 रुपीज का, ठीक है, तो 5 लीटर कितना का हो जाएगा, 5 इंटू 60 का, इट मीन्स 300 का। तो वो 300 का उसने खरीदा है और 300 का ही वो बेच रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, इस 5 लीटर में 2 लीटर पानी ऐड कर रहा है, तो इट मीन्स वो 7 लीटर बेच रहा है। ठीक है ना, तो उसका जो है उसको फायदा होगा 2 लीटर का उसमें। तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो 16 इंटू 2/3% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस के इक्वल है, क्योंकि वो जितने का खरीद रहा है उतने का ही बेच रहा है। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस के इक्वल है। ठीक है, अब 1/6 का मीनिंग क्या हुआ, ये होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। ये मैंने आपको अपनी लास्ट फर्स्ट पार्ट में बताया था, वो एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 6 की वैल्यू मींस कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 6 है। ठीक है, 6 क्या है, सीपी है, और जो ऊपर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, प्रॉफिट। मींस 1 की वैल्यू क्या है, 1 किसके इक्वल है, प्रॉफिट के। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं हम, सेलिंग प्राइस निकालते हैं हम सीपी प्लस प्रॉफिट, क्योंकि जितने का हमने खरीदा है और जितने का हमें उसमें प्रॉफिट हुआ है उसको ऐड करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 6 + 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 7 के इक्वल हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ मिक्सचर एंड मिल्क। अब मिक्सचर कितने का तैयार हुआ, सेलिंग प्राइस क्या आया, 7। मिक्सचर, पहले मिक्सचर लिखेंगे क्योंकि पहले यहाँ क्वेश्चन में मिक्सचर दिया है, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। मिक्सचर रेशियो मिल्क पूछा जा रहा है, तो मिक्सचर तो आपका जो टोटल आया वो हो गया, और जो कॉस्ट प्राइस था वो आपका क्या हो गया, मिल्क। तो 7:6 आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है ना, क्वेश्चन देख के लगेगा कि पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, लेकिन बिल्कुल सिंपल बेसिक मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसे 2 से 3 मिनट में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन सेल्स मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्सेस वाटर इन इट एंड गेट इतना प्रॉफिट। पानी मिलाने के बाद में उसको 12 इंटू 1/2% का प्रॉफिट हो जाता है। तो जो टोटल मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर हमें पता है कि 8100 का है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें मिल्क की क्वांटिटी कितनी है उस मिक्सचर में। थोड़ा सा चेंज है लेकिन क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करेंगे। 12 इंटू 1/2% है, जिसको हम क्या लिखते हैं, 1/8। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि एसपी कैसे फाइंड आउट करते हैं, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी कितना है 8 एंड प्रॉफिट कितना है 1, 8 + 1, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 9।
तो सेलिंग प्राइस आपको टोटल मिक्सचर दे रखा है, टोटल मिक्सचर की वैल्यू कितनी दे रखी है 8100। इट मीन्स वो किसके इक्वल है 9 के इक्वल है। तो 9 की वैल्यू हो गई 8100। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8100 डिवाइडेड बाय 9 विच इज 900। ठीक है, तो 1 किसके इक्वल था प्रॉफिट के, तो 900 आपका आ गया प्रॉफिट। ये था आपके पास सेलिंग प्राइस। आपसे पूछा क्या जा रहा है क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, क्वांटिटी पूछी जा रही है। इट मींस क्वांटिटी कितनी है उसकी 8, सीपी कितना था 8, तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 इंटू 900, 7200 आपका आंसर हो जाएगा। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज 7200। ठीक है, टोटल मिक्सचर आपको 8100 दिया है और पूछा क्या जा रहा है टोटल मिल्क की क्वांटिटी, क्योंकि मिल्क में हमने कुछ मिक्सचर ऐड किया है तो वो बढ़ गया होगा, तो बढ़ने के बाद में उसका जो मिक्सचर बना वो 8100 बना। आपसे पूछा जा रहा है कि मिल्क मिल्क कितना था, तो आपने पहले टोटल की क्वांटिटी आपको पता है 1 की निकाल ली एंड देन 8 से मल्टीप्लाई करके मिल्क की क्वांटिटी निकाल ली। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये एनटीए में पूछा भी गया, यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है तो ये फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए अपने आप में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ x अर्न्स 25 मोर देन y, x है और y है, तो x जो है वो 25% ज्यादा अर्न कर रहा है y से। अगर y 100 अर्न कर रहा है तो x कितना अर्न कर रहा है 100 प्लस 25। इट मीन्स इसका हो गया 125 और इसका हो गया 100। इसे आप 25 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 4 आएगा। आपसे पूछा कितना जा रहा है कि अगर वो 25% मोर अर्न कर रहा है तो बताइए कि y x से कितना कम अर्न कर रहा है। तो रेशियो अगर पूछेंगे तो रेशियो तो हमारा 5:4 आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कितना कम अर्न कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे 25% मोर है तो आपको आंसर भी परसेंटेज में देना है। तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 25% को क्या लिख सकते हैं, 25% को आप लिख सकते हैं 1/4। 4 प्लस 1 करेंगे, 4 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो ये आ गया आपके पास एसपी, ये सीपी है और ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना होगा 1/5 इक्वल, जिसे हम लिख सकते हैं 20%। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि y what % लेस डज y अर्न देन x, कि y जो है x से कितना कम कर रहा है। तो जो देन में वैल्यू दी जाती है उसको हम कहाँ रखते हैं, डिनोमिनेटर में वो वैल्यू लेते हैं जिससे कंपैरिजन की जाती है, मतलब कि जिससे पहले या तो ऑफ लगा हो या देन लगा हो। जैसे x से पहले देन लगा है इसलिए हमने डिनोमिनेटर में क्या लिया है 5, x से पहले क्या लिया है देन, तो हम जो है डिनोमिनेटर में 5 लेंगे और ऊपर हम प्रॉफिट का पार्ट लेंगे। तो 1/5 हो गया, 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं 20%। अगर x जो है 25% मोर अर्न कर रहा है y से, तो y कितना कम अर्न कर रहा है x से। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा कि y जो है x से 20% कम अर्न कर रहा है, तो 20% आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। तो ये जो क्वेश्चंस थे, ज्यादा क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आप एक वीडियो में सीखेंगे तो उतना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए आज जो मैंने ये 2-3 कॉन्सेप्ट आपको कराए हैं, इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए अपनी नोटबुक में, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चंस यूजीसी नेट का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में वहां पूछे गए हैं फर्स्ट पेपर में। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।